हाँ, ये आरोप कल लगे कि भाई यहाँ से कुर्सियां गायब थी, क्या इस आरोप की सच्चाई क्या है? सर बिल्कुल सच्चाई यही है। देखो इतना बड़ा हॉल था, यहाँ पर इतनी कम से कम 300-400 कुर्सियाँ थी और स्टील की कुर्सियाँ थी, प्लास्टिक थी, सारी एक भी कुर्सी नहीं छोड़ी। यहाँ पर आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं सब कुछ लेके गए हैं, कोई एसी नहीं छोड़ा। आपने दिखा दिया वीडियो में, कोई भी एसी नहीं है यहाँ पर। वो तो शुक्र है थोड़ा बहुत पंखे इसलिए बचे हुए कि इनके पास लंबा जीना नहीं था। अगर जीना यहाँ पर होता तो इस एक भी पंखा यहाँ पर दिखता नहीं, एक भी पंखा नहीं दिखता। यहाँ तक कि टोंटी तक भी ले गए हैं ये लोग। मुझे ये बताइए, ऊपर एसी वेंट्स भी लगे हुए, 1 2 3 4 लगे हुए हैं जी। इनकी मशीनें किधर लगी हुई हैं? सब पीछे छत पर इनकी मशीन लगी हुई थी। मशीन भी निकाल के ले गए हैं। 2 या 3 की मशीन जो रह गए अंदर, एक जैसे एक एसी अंदर रखा था, हाँ। उसकी 1-2 मशीन बची है, लेकिन मशीन भी सब कुछ ले गए। मतलब मशीन छोड़ा ना एसी छोड़ा है। तो आपको नई तरीके से फिर व्यवस्थाएं करना। दीवार पर सर इतना बड़ा टीवी एलईडी लगा हुआ करता था, ये सामने हाँ जी एलईडी लगा हुआ था। निशान यहाँ पर निशान जी बिल्कुल निशान लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये एलईडी लगा हुआ था, यहाँ एलईडी का स्टैंड तक निकाल के ले गए ताकि ये भी ना पता चले कि यहाँ पर एलईडी लगा हुआ था टीवी। एलईडी स्पीकर्स यहाँ पर कभी होंगे, और जब कभी यहाँ पर कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाता होगा तो यहाँ पर एक पूरा साउंड सिस्टम होगा। लेकिन ये पुराना वाला जो है, एक माइक को होल्ड करने वाला ये रखा हुआ है, और ये जो देख पा रहे हैं आप, एक मॉनिटर है जो पता नहीं कब का है, और इसके नीचे जो है कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सीपीयू वगैरह कुछ भी नहीं है, जो सॉकेट्स वगैरह हैं कुछ भी नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर साउंड सिस्टम हुआ करता था, कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का पूरा सिस्टम था, साउंड सिस्टम। वो सब कुछ ले गए खोल के। हाँ। कोई भी साउंड सिस्टम का एक भी आइटम नहीं बचा, सिर्फ लैपटॉप का खाली डब्बा रख के गए और कुछ नहीं छोड़ा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्थिति है, जो भी बिल्कुल विवेक, आप लगातार जानकारी पहुंचा रहे और कई सवाल यहाँ पर खड़े होते कि आखिरकार इतनी बड़ी चोरी किसने की और क्यों की। हालांकि वहां पर कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सामान था, लेकिन अब तस्वीरें आपको दिखाते राष्ट्रपति भवन से। आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति भवन की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा पर चर्चा होगी और कतर के अमीर के यहाँ पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस वक्त उनके साथ है। 2 दिवसीय उनका दौरा कई मायनों में खास है। राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर का स्वागत होते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें कि कुछ कैबिनेट मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी वहां पर मौजूद है। कतर के अमीर का औपचारिक स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। कल जब वो पहुंचे थे भारत, तब भी उनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया था। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर का औपचारिक स्वागत किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी भी है और कतर के अमीर भी आपको नजर आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अब उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इससे पहले हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन के बाहर सपा के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हंगामा करते हुए, प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। देखिए किस तरीके से उनके हाथों में तख्तियां हैं। ये तख्तियां लेकर वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। युवा बेरोजगार है, इस तख्ती पर लिखा हुआ है, और आंकड़ों के जरिए वो इस बात का आरोप लगाते हुए कि बेरोजगारी बढ़ रही है मौजूदा सरकार पर, यानी कि योगी सरकार पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से सपा के तमाम विधायक हैं, लाल टोपी पहने। विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले ही हंगामा यहाँ पर देखा जा रहा है। और समाजवादी के तमाम जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का विरोध करते हुए, योगी सरकार का विरोध करते हुए दिख रहे हैं। और धरना उन्होंने यहाँ पर दे दिया है यूपी विधानसभा के बाहर। बेरोजगारी मुद्दा है, कुंभ एक बड़ा मुद्दा है, और कुंभ को लेकर भी वो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। अजय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, लगातार जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक है प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए, क्योंकि लगातार सत्र की शुरुआत होने से पहले वो विरोध जता रहे हैं, आखिर क्यों? बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विधानसभा का एंट्री गेट है और तमाम विधायक आपको यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे। ये वो विधायक हैं जो यहाँ पर सत्र के लिए पहुंचे हैं, और हाथों में जो उनके रेड और ब्लैक कलर के पैम्पलेट्स हैं, उसमें आपको तमाम मुद्दों को लेकर विरोध जो है वो दिखाई देगा करते हुए तमाम ये दिखाई देगा। हम इन विधायकों से ही बात करते हैं, समझते हैं क्या उनका मत है। आप बताएं राजेंद्र जी, क्या है विधायकों के प्रदेश के मुद्दे, क्या है राजेंद्र? नहीं, विधायक ये जो विधायक हम लोग बैठे हैं यहाँ पर धरने पर, ये भाजपा सरकार की जो जन विरोधी सरकार है उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ विधान भवन में हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया है, लोकतंत्र के साथ छल किया है, किसान तबाह है, नौजवान तबाह है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
इसलिए समाजवादी पार्टी इसका विरोध करने के पास ये लिए। पोस्टर है, इसमें दिख रहा है मताधिकार का हुआ अपमान, भाजपाई जुल्म से जनता परेशान। क्या इससे क्या कहना? देखिए, जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, अभी मिल्कीपुर में जो इन्होंने छल किया है, इसके पहले जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे कुंदरकी और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में, वहाँ भी इन्होंने यही किया है। जो जनता का मत है उसकी चोरी करना, ये लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। धोखा की बात करें, तस्वीरें आपको एक बार दिखाते हैं। तमाम दूसरे भी विधायक मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आज हम लोग आए हैं, वही अपने क्षेत्र की समस्या को लेके सदन चल रहा है, उसी के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्या हम लोग पहुंचाएंगे। जो दिक्कतें हो रही हैं, बिजली से सब परेशान है, किसान परेशान है, सब लोग हैं। परेशानी की बात आप बता रहे हैं, आंकड़ों को लेकर कुछ बात कही जा रही है, क्या कुंभ और आंकड़ों को लेकर क्या? कुंभ के आंकड़ों को लेकर जो सरकार वहाँ अव्यवस्था, जो सरकार पर डे बता रही, इतने लोग स्नान किए, हम लोग आस्था है, सबकी आस्था हमारी आस्था है, लेकिन जो जितने लोग वहाँ उस भगदड़ में मरे, आज तक सरकार वो डेटा नहीं दे पा रही है। हाँ, कितने लोग स्नान कर वो डेटा दे रही सरकार, लेकिन कितने लोग मरे उसकी डेटा सरकार नहीं दे पा रही है। उसको भी की डेटा की बात करें, रोजगार को लेकर भी आप लोग तो दलित विरोधी है, कांग्रेस पर हिंसा का भाव हावी हो चुका है और कांग्रेस ने हमेशा से ही दलितों को ठगा है। अमित मालवीय का पोस्ट एक्स पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने वो जो वीडियो का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, फोटो शेयर की, और उसमें उन्होंने कांग्रेस नेता उदित राज पर कई आरोप लगाए, तंज कसे। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि सियासी शोर इस वक्त गूंज रहा है और शोर में एक सवाल है कि आखिर कौन है एसी चोर। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाला पहले से उनके सर पर एक बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीट उन्होंने बदली, लेकिन बावजूद इसके चुनाव हार गए, वो भी कुछ काम नहीं आ पाया। और मनीष सिसोदिया के दिन अब इतने बुरे चल रहे हैं कि उन पर एसी, कुर्सी, टेबल तक चोरी करने का आरोप लग गया है। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। जो चोरी आपने की है, जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता का ताज गंवा चुकी है। प्रचंड जीत के साथ दिल्ली में आई बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। एक ओर जहां वो अपने संकल्प को पूरा करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर उसने एक एक करके आपकी पोल खोलना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए। रविंद्र नेगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और सिसोदिया पर विधानसभा कैंप कार्यालय से कुर्सियों और टेबल सहित कई सामान की चोरी का आरोप लगा दिया। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं है लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी। बीजेपी विधायक ने टेबल कुर्सी के साथ ही कार्यालय में लगे एसी और साउंड सिस्टम तक उखाड़ कर ले जाने का दावा किया और कहा कि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करके रहेंगे। ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आऊ जाएगा, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए। ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है। ये रविंद्र नेगी ने कहा कि आप सिर्फ ईमानदारी का ढोंग रचती है और इसका खुलासा सरकारी संपत्ति की चोरी से हो गया, लेकिन दिल्ली सरकार की अमानत की लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब हमारी सरकार सिसोदिया को लीगल नोटिस भेजकर वसूली करने की तैयारी कर रही है। सामान जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की अमानत थी, वो सारी अमानत को चोर के लूट के लेकर चले गए। कुछ नहीं है इस कार्यालय में, एक कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए। ये सारी कुर्सियां सारी टेबल हमें अब डालनी पड़ेगी, पर सरकार अपना काम करेगी, पूरा वसूलेगी।